इथनोबॉटनी में हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं। एक में हमने इसका थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो पढ़ लिया है ना। तो थ्योरी में क्या पढ़ा हमने, इथनोबॉटनी क्या है, इथनोबॉटनिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इथनोबॉटनी में हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, कैसे इसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब इसके जो सेकंड पार्ट है आपके सिलेबस में, ये 3 पार्ट में दिया है। पहला पार्ट जो हमारा था इंट्रोडक्शन वाला, जो हमने देख लिया है, ठीक है, कि इथनोबॉटनी क्या है और कैसे होता है। सेकंड पार्ट में आपको देख दिया हुआ है कि हमको कुछ इथनो मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इथनो मेडिसिनल प्लांट मतलब ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका हम मेडिसिन के रूप में उपयोग करते हैं। और इथनो मेडिसिन मतलब जो पुराने समय से जो ट्राइब्स है वो भी उसका यूज़ कर रहे हैं, किस लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्लांट दिए हुए हैं, हम इसमें लगभग 10 प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो हमको औषधि के रूप में क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। चलो वैसे जो हमारी चेयर इथनो मेडिसिनल प्लांट में हम लोग लगभग 10 ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एज ए मेडिसिन यूज होते हैं। और इसी में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है इथनो इकोलॉजी, है ना। इसको अलग से क्यों दिया नहीं पता, लेकिन हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इथनो इकोलॉजी क्या होता है और इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग ये 10 मेडिसिनल प्लांट के पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसी यूनिट में जो आपका तीसरा पार्ट है उसमें हमको क्या पढ़ना है, कुछ आपको डिसीज के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिया गया है कफ एंड कोल्ड, है ना, सर्दी खांसी, ठीक। आपको दिया हुआ इसमें डायबिटीज, ठीक है, इनफर्टिलिटी, ठीक, स्किन डिसीज। तो हमको ऐसे प्लांट्स के बारे में और उनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड मिलता है जो हमको ये सब बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। ऐसे करके आपको इस पूरे यूनिट को 3 पार्ट में क्या किया है, बांटा गया है, ठीक है। तो जो हम ये 10 प्लांट पढ़ेंगे इनके अंदर जैसे कफ एंड कोल्ड के लिए अगर मैंने आपको 5 प्लांट के बारे में बताया है तो हो सकता है कि ये जो 10 इथनो मेडिसिनल प्लांट है वो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि लगभग वही रहेगा भाई, आप इथनो मेडिसिनल प्लांट में नीम तुलसी पढ़ोगे, कफ कोल्ड में भी आपको तुलसी का जो होता है वो यूज होता है, ये पता है ना। वैसे स्किन डिजीज के लिए मान लीजिए आपने इथनो मेडिसिन में एलोवेरा को पढ़ के रखा है, तो स्किन डिजीज के अंदर इन सब के अंदर हमको 5-5 प्लांट पढ़ना है। मतलब ये आपकी टोटल 6 डिजीज है, इनके अंदर आपको 5-5 प्लांट पढ़ना है। इतने प्लांट आपको इथनो मेडिसिन के लिए पढ़ना है, ठीक। तो अभी जो मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ वो ये स्टार्ट कर रही हूँ कि हम कौन कौन से इथनो मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जो इथनो इकोलॉजी उसको देखेंगे और उसके बाद इसको डिसीज वाइज देखेंगे कि कौन सी डिसीज के लिए कौन सा जो प्लांट है वो यूज में किया जाता है। फिर आपका ये यूनिट जो है वो खत्म हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो तो हेडिंग डालते हैं इथनो मेडिसिनल प्लांट। हेडिंग डालिए इथनो मेडिसिनल प्लांट। सबसे पहला प्लांट डालिए जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमको उसके बारे में मेन क्या पढ़ना है, अगर हम इथनो मेडिसिनल प्लांट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले उस प्लांट का नाम, फिर उसका बॉटनिकल नाम, है ना, बॉटनिकल नेम हमको जानना जरूरी है। तीसरा उसकी फैमिली, कि वो जो प्लांट है वो कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, जो आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो जो प्लांट है वो कौन सी बीमारी में यूज होता है या उसके अंदर कोई खास चीज़ है तो वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला आप इसमें लिखिए, सबसे पहला जो प्लांट जिसके बारे में हमको पढ़ना है जो है आपका नीम। नीम का पेड़ सभी ने देखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका नीम। नीम का कॉमन नेम होता है, नॉर्मली जो हम नाम से जाते हैं वो होता है नीम या उसको कहते हैं मोरगोसा, ठीक है। नीम का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं मोरगोसा। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, नीम का बॉटनिकल नेम होता है एजाडिरेक्टा इंडिका। आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, अपने स्कूल टाइम पे। क्या नाम है, एजाडिरेक्टा इंडिका, ठीक है। ये हम इसकी जीनस और स्पीशीज को लिखते हैं भाई। तो जब भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसको इटैलिक करते हैं, और जब भी हम इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो हम इसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। क्योंकि ये क्या है, उसका बॉटनिकल नेम है एजाडिरेक्टा इंडिका, नीम का नाम है, ठीक। और ये फैमिली का होता है, इसको कहते हैं मेलिएसी। कौन सी फैमिली का होगा ये, फैमिली का नाम है मेलिएसी। फैमिली क्या होती है, देखिए जितने भी प्लांट्स हैं उनको उनके कैरेक्टर के
के अलग अलग बहुत सारी फैमिलीज में बांटा गया है, ठीक है। कुछ प्लांट आप अभी जो पढ़ोगे उनमें देखोगे, कुछ प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म के डाइकोट से होंगे, कुछ मोनोकोट से होंगे और कुछ जिम्नोस्पर्म से होंगे। तो हम जनरली जो फॉलो करते हैं वो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन होता है, आगे सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे, है ना। बेंथम एंड हुकर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरे इसको क्या किया था, क्लासीफाई किया हुआ है। बहुत सारे सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, और सबसे ज़्यादा जो फॉलो होता है बेंथम एंड हुकर है। तो उनके हिसाब से उन्होंने कौन कौन से प्लांट को किस किस फैमिली में रखा है वो पूरा क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, जो भी हम प्लांट पढ़ेंगे उसका नाम, अगर और कोई कॉमन नेम है तो उसका बॉटनिकल नेम, और ये हो गई उसकी क्या, फैमिली, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट ये विश्वव्यापी है, आपको हर जगह नीम का जो पेड़ है वो देखने को मिलेगा, मैदानी पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य रूप से मिलता है, ठीक है। और क्योंकि हमको इसको इथनों से जोड़ना है तो इसके लिए एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ब्रह्म संहिता मत्स्य पुराण के अनुसार इसके वृक्ष पर देवताओं का निवास होता है। ये जो हमारे पुराने जो भी साहित्य हैं उनमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये जो है वैसे तो ये सब जगह आपको मिलेगा, विश्वव्यापी है, लेकिन आंध्र प्रदेश के जंगलों में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्या, नीम का पेड़, ठीक है। फिर इनका कुछ बॉटनिकल कैरेक्टर है, जैसे कि ये बहुवर्षीय पर्णपाती वृक्ष है ना। बहुवर्षीय मतलब पेरेनियल प्लांट, एक बार आपका जो प्लांट लगेगा वो कई सालों तक हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सिलरी अरेंजमेंट होता है इसमें, फूलों का अरेंजमेंट एक्सिलरी होगा, ठीक। इसके बाद इसके हम बात करते हैं रासायनिक और औषधि गुण के बारे में। तो देखिए नीम आपको पता है ये क्या होता है, कड़वा होता है ना। आपने कभी भी उसकी पत्ती या फल को अगर ऐसे टेस्ट किया होगा तो आपको कड़वा लगेगा। तो इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं निम्बिडीन। क्या कहेंगे, निम्बिडीन। ये आपको लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है इसको कहा जाता है निम्बिडीन, ठीक है। इसके कारण ये कड़वा होता है। ये होता है आपका एंटी मलेरियल और एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल गुण होते हैं इसको। मतलब अगर आप किसी भी तरह से अगर नीम का सेवन कर रहे हैं तो आपको मलेरिया नहीं होगा, है ना। इसमें इस तरह के गुण होते हैं। और एंटीसेप्टिक मतलब बहुत से जो सूक्ष्म जीव है उनसे ये बचाने में आपको कार्य करता है। उसके बाद वृक्ष के सभी भाग औषधि महत्व वाले हैं। इनकी पत्तियों को सुखाकर तथा जलाकर धुआं करने पे मच्छर भाग जाते हैं, तभी एंटी मलेरिया है, ठीक है। अन्य कीटों को भी भगाया जाता है। इन्हें स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक, देखिए शीतला माता नामक देवी के मंदिर के पास नीम के पौधे को लगाया जाता है, जिन्हें स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक की देवी कहा जाता है। आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स, है ना, लगभग सभी को मतलब बचपन में ये हो ही रहता है। तो नीम के स्पर्श से चेचक में आराम मिलता है, ठीक है। पत्तियों को बक्सों, सूटकेस आदि में रखकर गर्म कपड़ों को कीड़ों से परिरक्षित करते हैं। जैसे हम नेपथलीन की बॉल भी यूज़ करते होंगे, सिंथेटिक है ना, जैसे आपको कपड़े बहुत दिनों तक के लिए कबर्ड में रखने हैं तो उसकी जगह पर आप नेचुरल रूप में किसको यूज़ कर सकते हैं, नीम के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। इनकी नर्म शाखाओं को के छोटे छोटे टुकड़ों को दातुन के रूप में उपयोग किया जाता है ना। ये आप सबने देखा ही होगा, जो हमारे पहले पूर्वज थे जो गांव में रहते हैं थे, है ना, जब ब्रश वगैरह नहीं होता था तब क्या होता था, नीम के जो टहनी होती है उसको दातुन के रूप में यूज़ करते हैं। ये पायरिया जो दातुन में होता है उससे हमको क्या करता है, बचाता है। इसके पुष्पों से टॉनिक बनाई जाती है जिसका उपयोग पेट दर्द व अन्य रोगों के इलाज में होता है ना। ये भी एक पॉइंट है। इसके छाल का उपयोग औषधि के रूप में मलेरिया के उपचार में किया जाता है। चर्म रोग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो छाल से जो काढ़ा या लिक्विड बनाएंगे उससे आपका चर्म रोग में भी उपयोगी होते हैं। नीम की पत्तियों को उबालने पे कीटाणु रहित पानी प्राप्त होता है, जिससे स्नान करने पे ताजगी का अनुभव होता है। वह चर्म रोग में ये लाभकारी है। तो जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड डिसीज होती है उनमें क्या होता है, नीम के पत्ती को उबाल कर जो पानी है उससे स्नान करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ठीक है। बीजों से प्राप्त तेल, नीम के जो फल का जो बीज होगा उससे जो तेल निकलेगा उससे चर्म रोग, कुष्ठ, गांठिया, पाइल्स आदि के उपचार में ये बहुत काम आता है, ठीक है। इनके पत्तियों के रस का सेवन एक्जिमा और अल्सर के उपचार हेतु होता है। एक्जिमा मतलब जो खुजली वाला होता है
तो इसकी जो पत्तियों से रस होता है उससे एक्जिमा और अल्सर में उपयोग होगा।